फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है पार्ट 2 में। प्रीवियस वीडियो में हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो पे या नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेलकम बेनिफिट की। वेलकम बेनिफिट क्या बोलता है? वेलकम बेनिफिट बोलते हैं कि हम आपको, मतलब बैंक बोलती है कि हम आपको 500 रुपीज का वाउचर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं गिफ्ट वाउचर वर्थ ऑफ 500 रुपीज। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जब मैंने बैंक में डिस्कस किया था तो उनका कहना था कि हम आपको 500 का नहीं 250 का ही दे सकते हैं क्योंकि वेबसाइट पे गलत लिखा हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको वेलकम बेनिफिट मिलता भी है तो उसकी क्या कंडीशन है? वेलकम बेनिफिट की कंडीशन है कि विद इन 37 डेज अगर आप 500 या 500 प्लस का ट्रांजेक्शन करते हैं तभी आपको ये मिलेगा। ऑफकोर्स एक्टिवेट करवाने के लिए तो उनको ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कंडीशन वही है कि आपको 500 लेने के लिए पहले आपको 500 का कोई ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, जो कि इजीली कोई भी कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट आता है 250 या 500, क्योंकि अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं वेबसाइट को देखकर कि यहाँ पे लिखा हुआ है 500 तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को 500 का मिले। अगर 250 मिलेगा तो मैं वहीं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा बैंक की फर्स्ट सर्विस से। ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपको जो ट्रांजेक्शन करना है विद इन 37 डेज करना है। नेक्स्ट थिंग जो आती है कि अगर आप बैंक के किसी एम्प्लॉय के थ्रू करवाते हो इसको एक्टिवेट या फिर अप्लाई करवाते हो, या फिर आप मॉल्स वगैरह में एजेंट्स के थ्रू करवाते हो जो आपको कार्ड सेल करते हैं, तो आपको ये वाउचर नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बैंक के खुद एम्प्लॉय कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं कि सर अगर आप बैंक एम्प्लॉय के थ्रू या फिर एजेंट्स के थ्रू करवाते हैं अप्लाई, तो आपको ये वेलकम बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए पहले। लंबी हुई के लिए मैं माफी चाहती हूँ दीपक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल जी दीपक जी, बताना चाहती हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया इसका क्राइटेरिया जो होता है सर, जो वेलकम वाउचर्स होते हैं कि जैसे अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं कार्ड को सर, देन इन दैट केस जैसे 14 डेज के अंदर आपको सर्टेन कार्ड पे 500 अराउंड आपको जो है ट्रांजेक्शन या उससे ऊपर का ट्रांजेक्शन करना होता है, देन वो आपको जो है वेलकम वाउचर रिसीव होता है सर। मतलब जैसे एजेंट के थ्रू या फिर किसी स्टाफ के थ्रू अगर आप अप्लाई करवाते हैं सर तो फिर नहीं मिलता है सर उस केस में। आई होप आपको रिकॉर्डिंग में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि बैंक एग्जीक्यूटिव ने मेरे को क्या बोला। उन्होंने बोला कि सर आपने बैंक के एम्प्लॉय के थ्रू करवाया है, इसलिए आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइलस्टोन बेनिफिट की, जो कि इस स्टार को जरूर ध्यान रखना। ठीक है। जो कि आपको 500 रुपीज मिलेगा एवरी क्वार्टरली स्पेंड पर, अगर आप 30,000 या उससे ऊपर खर्च करते हैं तो। ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि इन्होंने कौन सा गिफ्ट वाउचर देने वाले हैं हमें, और क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कौन से क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। आपका जिस दिन कार्ड इशू हो रहा है उससे 90 डेज ये काउंट करते हैं। ये उन क्वार्टर्स को कंसिडर नहीं करते जो कि जनरली होते हैं, यानी कि जैन फेब मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इनकी डिक्शनरी में ये क्वार्टर्स नहीं है। इनकी डिक्शनरी में क्वार्टर्स हैं कि आपने जिस दिन से अप्लाई किया है कार्ड उस दिन से लेकर 90 डेज तक। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने आज के दिन अप्लाई किया है, क्योंकि आज 24 ऑफ दिसंबर है, तो अगर आज के दिन अप्लाई किया है तो आज से 90 डेज जितने भी होते हैं, यानी कि 24 ऑफ मार्च 2026, इस ड्यूरेशन में अगर आपने 30,000 स्पेंड किए हैं तो आपको 500 का वाउचर मिलेगा। लेकिन वो वाउचर मिलेगा IRCTC का। एक आपको वाउचर मिलेगा आपके ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, जिसको आप IRCTC के एप्लीकेशन पे जाके एनरोल करेंगे। वहां पर आपको वो वाउचर रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा और उसको आप अपने ट्रांजेक्शंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन आप उस 500 के वाउचर को एक बार में ही इस्तेमाल करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि 100 रुपीज एक बार कर लेता हूँ, 400 रुपीज अलग कर लेता हूँ। तो 500 रुपीज का जो वाउचर है वो आप एक बार में यूज कर लेना, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियली रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्च एक्सेस की। तो लॉन्च एक्सेस ये क्वार्टर में 2 बार देते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे ये वो क्वार्टर फॉलो कर लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड होते हैं। ये आपको एवरी क्वार्टर 2 लॉन्चेस एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें फ्री मील भी रहता है। आपको साल में 8 लॉन्च एक्सेस मिल जाते हैं IRCTC के, जो भी रेलवे लॉन्चेस होते हैं, जो कि ज्यादातर बड़े मेट्रो सिटीज में ही होते हैं, छोटी जगह पे नहीं होते हैं। तो वहां से आप रेलवे का लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किए, बाकी 2 पॉइंट्स और, तो इनको भी हम लिख लेते हैं। वेलकम बेनिफिट। 5th पॉइंट है हमारा IRCTC वाउचर। 6th पॉइंट हमने लिया था रेलवे लॉन्च।
नेक्स्ट हमारा जो 7 पॉइंट आता है, अब आता है आरपी के बारे में, यानी कि रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए मैं आपको एक टेबल यहाँ पे शो करा देता हूँ, जिससे आपका जो डाउट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये कैटेगरीज हैं, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप इंश्योरेंस में ये तो आप मान के चलिए कि हर रिवॉर्ड पॉइंट्स का एक रिवॉर्ड पॉइंट का 1 रुपये होता है, लेकिन इसकी क्या कंडीशन है, अवेलेबिलिटी कहाँ तक है। तो मैक्सिमम आप 2000 पर मंथ आप इसे रिडीम कर सकते हैं, यानी कि 2 लाख रुपए तक। यूटिलिटी में, यानी कि बिजली के बिल वगैरह, बिजली के बिल हो गए, गैस के बिल हो गए या वाटर बिल हो गए, इनको 2000 पर मंथ तक आप स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रोसरीज के लिए 2000, टेलीकॉम के लिए 2000। ये है जर्नल ट्रांजेक्शन्स, इसके लिए मैक्सिमम आपको 500 पर मंथ ही आप रिडीम कर पाएंगे। नेक्स्ट है फ्यूल, इसके लिए आप 250 तक पर मंथ स्पेंड कर पाएंगे। यानी कि अगर आप मैं आपके ऊपर के तो समझ में आ ही गए होंगे, यानी कि 100 स्पेंड करने पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, इसमें 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप 200 स्पेंड करते हैं तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप 2 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं तो आपको 2000 रुपीज मिल जाएंगे, लेकिन ये पर मंथ का कैपिंग है। अगर आप 3 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं तो भी आपको 2000 मिलेंगे, क्योंकि 2000 तक का कैपिंग है। नेक्स्ट आता है रुपे कार्ड। हम IRCTC का जो कार्ड है वो एक रुपे कार्ड भी है, जिसे जनरल ट्रांजेक्शन्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 500 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अब फ्यूल सरचार्ज की बात करते हैं। तो फ्यूल सरचार्ज में ध्यान रखिएगा, आप सोच तो रहे हैं पैसा बचाने का, तो क्या वो एक्चुअल में बच पाएगा। पहली कंडीशन इन्होंने दी है 400 रुपीज से 5000 रुपीज तक, यानी कि अगर आप अपने फ्यूल भरवाने जाते हैं और आपने 399 का फ्यूल भरवाया, तो आपको 399 पे 10 रुपीज प्लस GST चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। कोई वेव ऑफ नहीं मिलेगा, कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक कंसीडर लेकर चलता हूँ 1 लीटर पेट्रोल का। 1 लीटर पेट्रोल इस समय लगभग 105 रुपए के आसपास चल रहा है। ठीक है, इस पे 10 रुपीज प्लस 18% अगर GST लगती है, तो 11 रुपए 80 पैसे के आसपास आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यानी कि आपने पेट्रोल तो 1 लीटर भरवाया, लेकिन आपने उसे 1 लीटर के लिए कितना पेमेंट किया, 116 रुपए। हाँ, आपको 1 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट जरूर मिलेगा इस पर, लेकिन उस 1 रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट्स का आप क्या करोगे जब आप ऑलरेडी 116 रुपए दे चुके हो। अगर 1 रुपए मैं इसमें से लेस कर भी देता हूं तो भी आपको कितना मिला, 115 रुपए 80 पैसे। ये आपने 1 लीटर पेट्रोल के लिए पे किए। अगर आप, जैसे मैंने ऊपर की कंडीशन ली थी, 399 का पेट्रोल भरवाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर भी 11.8 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है आपका 410 रुपए 80 पैसे का। यानी कि आपने पेमेंट तो किया 399 का, लेकिन आपको एडिशनली कितना पे करना पड़ा, 410 रुपए। यहाँ पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि 399 है, यहाँ पे आपको 3 रुपए ही मिलेंगे, क्योंकि ये 4 की कंडीशन से अगर आप स्पेंड करते हैं 599 तो ये आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स देगा। यदि अगर आप 600 रुपीज स्पेंड करते हैं तो आपको 6 रुपए देगा। यानी कि 99 रुपीज स्पेंड करने तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ये 99 100 रुपीज बन जाता है तो ये आपको 1 रुपीज प्रोवाइड करा देगा। 1 रुपीज नहीं, 1 रिवॉर्ड पॉइंट, वो बात अलग है। 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपीज है, लेकिन ये किस तरह का स्कैम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप 1 रिवॉर्ड पॉइंट ही मानिए, 1 रुपीज मत मानिए। ठीक है, ये कुछ इनकी कंडीशंस थी जिसके बेसिस पे ये रिडीम होते थे। मिनिमम 1 रुपीज, मैक्सिमम आप कितने भी खर्च करिए, लेकिन आपकी कैपिंग 2000 पे स्टिल है। ठीक है, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो पार्ट 3 जरूर देखिए।